बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व बाद। आज हम कोशिश करेंगे जो वेस्टर्न लिटरेचर में जो एथिकल थेरीज आज तक दी गई हैं अरिस्टोटल यानी ग्रीक्स के ज़माने से लेकर आज तक जो फेमस थेरीज हैं जिनको फॉलो किया जाता है एथिक्स में, डिफरेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज और डिफरेंट मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ है, वो उनको फॉलो करते हैं। तो इन थेरीज़ को हम आज इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे और इससे इंशाल्लाह हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि वेस्टर्न लिटरेचर में एथिक्स के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से क्या क्या थेरीज़ है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ देता हूँ, हालांकि ये भी वेस्टर्न स्कॉलर्स का ही तबसरा है एथिक्स पर। अलबत्ता इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बातें तो कहीं ना कहीं आ गई किसी हद तक। कुछ बातें तो इनमें कुछ खास भी है, अलबत्ता नाउ आई एम ट्राइंग टू बी वेरी प्रिसाइज ताकि जल्दी से ये कोर्स अब इख्तिताम को पहुँचे। तो बहुत सारी थेरीज दी गई हैं आज तक, जैसे रिलेटिविज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, इगोइज्म है, डियोंटोलॉजी है या डिवाइन कमांड थेरी है या वर्चू एथिक्स है। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, बहुत सारी आइडियोलॉजीज आ गई एथिक्स में, जिन्होंने मोरालिटी को, अखलाकियात को, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हम इंशाल्लाह इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एथिकल रिलेटिविज्म को, यानी रिलेटिविज्म एक थ्योरी है एथिक्स में जिसको एथिकल रिलेटिविज्म भी हम कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये एक एथिस्टिक मोरालिटी थ्योरी है, ये एथिस्टिस की भी एक मॉरल थ्योरी है। हालांकि उनकी तो और भी कुछ थ्योरीज हैं, दे आर नॉट सोली एंड होली एंड एब्सोल्युटली रिलाइंग ऑन दिस थ्योरी, दे आल्सो यूज अदर थ्योरीज एज वेल। जैसे कॉन्सिक्वेंस की थ्योरी है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है, या यूटिलिटेरियनिज्म को, या कहीं ईगोइज्म को, कहीं रिलेटिविज्म को, इन थेरीज को वो फॉलो करते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उनका यही है कि रिलेटिविज्म का। अब चूंकि कॉन्सिक्वेंस है या ईगोइज्म है वगैरह, वो इट्स सेल्फ रिलेटिविस्टिक ही असल में थेरीज हैं। अलबत्ता अब उनमें कुछ दूसरे तरह से राइट और रॉन्ग को देखा जाता है, गुड और बैड को देखा जाता है, तो उस लिहाज से उनको अलग से हम डील करते हैं। रिलेटिविज्म जो ये थ्योरी है, इसमें ये कहा जाता है, ये बताया जाता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो एथिकल वैल्यूज हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है, और ये एक पर्टिकुलर कल्चर और पर्टिकुलर टाइम के साथ ताल्लुक रखते हैं, और एक पर्टिकुलर कल्चर और एक पर्टिकुलर सोसाइटी इन कल्चरल वैल्यूज को, इन मॉरल वैल्यूज को जन्म देता है। अब इनके तहत इसमें कोई एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यूज या ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज नहीं होते हैं, और इस थ्योरी की नज़र में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट एथिकल कोड्स एंड देयर इज नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल दैट कैन बी यूज्ड टू जज वन सोसाइटी फ्रॉम अनदर। देयर इज नो सच कोड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये एक नजरिया है। According to this theory, different people have different ethical viewpoints concerning some issues एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इनके नज़दीक कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी नहीं है, कोई मारूजी अखलाकियात नहीं है, कोई यूनिवर्सल वैल्यूज़ नहीं है, न यूनिवर्सल राइट है, न यूनिवर्सल रॉन्ग है, न यूनिवर्सल गुड है, न यूनिवर्सल बैड है, कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर हमारे यहाँ ये थ्योरी है, बेसिक लेवल पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पर इसकी एक अपनी अहमियत है, उर्फ़ के हवाले से जहाँ हमारे यहाँ उर्फ़ होता है इस्लाम में, तो वहाँ इसकी एक अपनी अहमियत है। अलबत्ता वहाँ हम इसको कोहेरेंस के हिसाब से देखते हैं, दैट टू मस्ट कन्फर्म, मस्ट कोहियर द बेसिक वैल्यू सिस्टम। जो फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम हमारा है, जो बेसिक वैल्यू सिस्टम हमारा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मॉरल्स आते हैं, तो जो सेकेंडरी वो मॉरल वैल्यूज होंगे, वो सेकेंडरी मॉरल वैल्यूज कोहियर करते हों प्राइमरी मॉरल वैल्यूज के साथ, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए प्राइमरी मॉरल वैल्यूज के साथ, वो उनके खिलाफ नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कितना नान नफका एक खातून को देना अच्छा है, बुरा है, ठीक है, ये एक सोसाइटी डिसाइड करती है कि हर एक सोसाइटी में जो हमारे यहाँ जो शादी
जब होती है एक मर्द की, एक खातून की, तो फिर एक मर्द के ज़िम्मे नान नफ़का देना होता है, उसको रिहाइश देनी होती है, उसको खाना-पीना देना होता है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ एक जो मर्द पर आयद होती हैं, उसको निभानी पड़ती है। यहाँ औरत के ज़िम्मे भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और बहुत सारे हुकूक आते हैं और मर्द पर भी आते हैं। अब इनमें कोई इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इस्लाम की तरफ से कि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, इस्लाम एक जनरल गाइडलाइन देता है, मगर प्रैक्टिकली उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए? मिसाल, रिहाइश देनी है, कैसी रिहाइश देनी है? क्या एक मकान बना के देना है? एक कमरा बना के देना है? क्या देना है? कितना देना है? तो वो एक सोसाइटी में देखा जाएगा। इस सोसाइटी में यानी शुरफा का तरीका क्या है? अच्छे लोगों का तरीका क्या है? अमीरों का क्या तरीका है? गरीबों का क्या तरीका है? और ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, जो इस वक्त हमें एड्रेस करना है, जिसका इशू हमें देखना है, वो किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? वो गरीब घराने से है, वो अमीर घराने से है? और जो खातून है जिसकी शादी इस घर में हुई है, वो किस घर से आई है? वो अमीर घर से आई है, गरीब घर से आई है? ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और उसके बाद शरीयत फैसला करती है। मगर शरिया टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लोकल कस्टम, culture of the people, and in the life many things are taken into consideration, and all those things fall within the urf, within the culture, within the customary law of the society. And if that customary law is not in contradiction with the basic fundamental principles of Islam, basic moral and ethical codes of Islam, that is accepted. तो ये यानी हमारे यहाँ अब दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, मिसाल अरब में किसी को यही नान नफका देना है, वहां तो ये नान नफका अलग होगा। कश्मीर में देना है, मिसाल श्रीनगर सिटी में है तो वो अलग होगा, अनंतनाग में होगा तो डिफरेंट होगा। यानी इसकी मिकदार, इसकी कैफियत, इसकी हाउनेस एंड इसकी क्वांटिटी वो बदल जाएगी। दैट विल चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज रिलेटिविज्म एक्सेप्टेड बाय इस्लाम। बट फंडामेंटल जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनमें कोई रिलेटिविज्म हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। वी यूज बोथ, we use objective morality, we advocate and accept the objective morality as well as the subjective morality, as well as the relative morality. ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये मैंने एक मिसाल अर्ज की। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें आप गौर फिक्र करके निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। अब हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग कैन नॉट बी लेफ्ट टू ए पर्टिकुलर सोसाइटी। हमारे यहाँ इस्लाम में बुनियादी तौर पर कोई सोसाइटी खुद अपने मन से ये तय नहीं कर सकती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। Because human beings have inherent weaknesses and limitations in that they will tend to behave in a manner that they see is convenient, regardless of whether such action is right or wrong. This is why Muslims have to base their actions on the words of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो हमारे यहाँ जो बुनियादी एथिकल सिस्टम है, जो उसके जनरल और ब्रॉडर प्रिंसिपल्स है, वो डायरेक्टली डिराइव होते हैं दीन से, शरीयत से। जब रेवलेशन अवेलेबल होगी, जब रेवलेशन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर तो अकल से ही देखना है, फिर तो सोशल कल्चरल वैल्यूज ही देखने हैं। तो फिर अकल की रोशनी में देखा जाएगा, सोशल कल्चरल वैल्यूज, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाएगा, इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी होगी और कुछ सब्जेक्टिविटी भी होगी, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ तो रेवलेशन है ही नहीं। अगर रेवलेशन अवेलेबल है, हमारे पास कुरान और सुन्नत अवेलेबल है, नबी अवेलेबल है, या उसकी शरीयत, उसकी किताब, उसके गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, देन दैट हैज द फाइनल अथॉरिटी। तो फिर वहां से जो हमारे बुनियादी कवानीन है, प्रिंसिपल्स है मॉरलिटी के, अखलाकियात की, तो उनकी बुनियाद पर मॉरल वैल्यूज जो है, ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज, जैसे इंसाफ करना, सच बोलना, धोखा न देना वगैरह वगैरह, ये बुनियादी मॉरल वैल्यूज हैं। खुदा को एक मानना, खुदा को मानना, खुदा की बंदगी करना, तो इस तरह से ये बुनियादी मॉरल वैल्यूज है। तो इनकी रोशनी में फिर जहां पर इस्लाम ने यानी अनएड्रेस्ड इश्यूज रखे हैं, यानी कुछ इश्यूज को अनएड्रेस्ड रखा है, यानी उनकी कैफियत, उनकी हाउनेस, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को एड्रेस नहीं किया है, ठीक है, बल्कि उसके रिलेटेड जनरल गाइडलाइंस बताई है। मिसाल के तौर पर लिबास के मुतालिक जनरल गाइडलाइंस, ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट आपको क्या पहनना है, आपको कमीज शलवार पहनना है, फिराक इजार पहनना है, क्या पहनना है, एग्जैक्ट ये नहीं है, बल्कि कुछ ब्रॉडर गाइडलाइंस है और उन गाइडलाइंस के तहत वो लिबास आना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे माशी यानी माशरती मसाइल हैं जो बिल्कुल कस्टमरी लॉज पर छोड़े गए हैं। अलबत्ता वो कस्टमरी लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मैं रिलेटिविज्म के साथ ना ये तकाबुल कर रहा हूं। इस्लाम में जो रिलेटिविज्म हम लेते हैं सेकेंडरी टेरिटरी लेवल पर, दैट टू इज नॉट इंडिपेंडेंट। उसमें भी हमें पहले क्या देखना होता है कि वो कस्टमरी लॉ जो है, दैट शुड नॉट कंफ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट द बेसिक मॉरल पैराडाइम, that should not contradict the basic moral paradigm,
If that contradicts the basic moral paradigm, then that is rejected. That customary law has no worth, no consideration. That is rejected. If a particular customary law is in tune to the broader principles, broader contours, broader paradigm of the Islamic moral values, objective moral values, that is taken into consideration. And in this sense, Islam accepts the moral relativism at the secondary or tertiary level. Moral relativism at the secondary and tertiary level, because customary laws vary from place to place. They vary with respect to time. They vary from place to place. आज से 50 साल पहले जो रिहाइश का तस्वुर होगा, नान नफके का तस्वुर होगा, वो तो बिल्कुल आज डिफरेंट है. आज से 100 साल पहले तो सीमेंट वगैरह का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हमारे यहाँ 50 साल पहले अगर हम देखेंगे जहां हम रहते हैं, तो यहां तो लगभग 60 इयर्स बिफोर बिल्कुल सीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. या 50 साल भी अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि 50 साल पहले भी ऐसा कोई मुश्किल से कोई मकान होगा जिसमें सीमेंट और बाकी चीजें इस तरह के इस्तेमाल, आयरन वगैरह इस्तेमाल हुआ हो. 50 साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे, तो आज जो यानी जरूरतें हैं, जो तकाजे हैं, और जो सोसाइटी का जो रुझान है और सोशो कल्चरल वैल्यूज है, वो डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है. हाँ, इस्लाम तब तक इसको एक्सेप्ट करेगा जब तक ये उस इस्लामिक पैराडाइम, बेसिक मॉरल पैराडाइम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा. तो इस लेवल पर इस्लाम अलाउज मॉरल रिलेटिविज्म इन दिस सेंस, बिकॉज इस्लाम इंसान को परेशान नहीं करना चाहता है. इस्लाम इंसान के लिए बाइसित रहमत है, उसके लिए आसाइश पैदा करने के लिए आया है. इस्लाम इंसान के लिए आसाइश चाहता है, खैर खाही चाहता है. अद्दीन अन नसीहा, यानी इस्लाम सरासर खैर खाही है. तो इस्लाम एक इंसान के लिए एक ब्लेसिंग है. इसलिए मिसाल के तौर पर अगर इस चीज को मुतय्यन कर देते कि देखो आपको रिहाइश के लिए एक मकान देना है, ठीक है, खाने पीने में हर दिन गोश्त तो होनी चाहिए, इलाज स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में करना है. अब जो गरीब शौहर होगा वो आप ये सारी चीजें तो अवेलेबल नहीं कर सकता है, उसके लिए तो इस्लाम एक परेशानी बनेगा फिर. तो इसलिए इस्लाम ने इन ग्रे एरियाज को ऐसे छोड़ दिया. अलबत्ता इसके रिलेटेड ब्रॉडर कंटूर्स बताए, देखो आपको रिहाइश देनी है, देखो आपको ये दवा की जिम्मेदारी उठानी है, इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठानी है, आपको कपड़े खाने पीने की जिम्मेदारी उठानी है. ठीक है, अब जिस सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड होगा, जिस घराने में जो अच्छा यानी मुहज्जब और बेहतरीन तरीका माना जाता है, बस वही स्टैंडर्ड है. तो ये कुछ बातें इसके हवाले से अर्ज की. तो फॉर दिस रीजन इस्लाम रिजेक्ट्स रिलेटिविज्म थ्योरी. हाउएवर इस्लाम आल्सो रेस्पेक्ट्स द कल्चर ऑफ एनी society as long as it is not against what is Islamically prescribed. For example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam recognizes acts such as telling the truth as morally right and rejects other acts such as killing a newborn girl as being morally wrong. तो चूंकि ये भी एक सोसाइटी में वहां था, अरब के एक कबीले में, पूरे अरब वाले, आपने सीरत में पढ़ा होगा कि अरब में ऐसा किया जाता था. सारे अरब वाले ऐसा नहीं करते थे. अरब में एक कबीला था जो अपने बच्चियों को वो जिंदा दफन करते थे. बस एक कबीला था, वरना नस्ल कैसे चलती. तो एक कबीला था. डॉक्टर प्रोफेसर हमीदुल्लाह ने ये लिखा है अपनी से वो किताब जो सीरत पर उसने लिखी है, उन्होंने वहां पर वजाहत की है, तसरीह की है, एक्सप्लिसिटली हैज मेंशन्ड दैट इट वाज ओनली ए पर्टिकुलर ट्राइब, नॉट द होल कुरैश और होल सोसाइटी इन द अरब. जो भी अरब के रेजिडेंट्स थे अल जजीरतुल अरबिया, अरबियन पेनिनसुला के, ऑल ऑफ दोस पीपल वर नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिस. ये एक पर्टिकुलर एक कबीला था जो ये काम करता था. एंड आई होप दैट आपको ये एथिकल रिलेटिविज्म समझ में आया होगा. तो जो एथिस्ट जब इसको लेते हैं वो इसको इसी को बुनियाद बनाते हैं, इसी की बुनियाद पर हर एक चीज को देखते हैं. देन डिवाइन कमांड थ्योरी के बारे में हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है. अलबत्ता इधर थोड़ी सी बात में उसमें कुछ बातें अर्ज करूंगा मजीद. वो ये कि डिवाइन कमांड थ्योरी जो वेस्टर्न लिटरेचर में आया है वो असल में जिविश और क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज से आया है. जो डिवाइन कमांड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न लिटरेचर में है वो जिविश और क्रिश्चियन रिलीजन्स की वजह से है. यानी वो कहते थे कि एथिकली राइट वही है जो खुदा ने कहा हो, और एथिकली रॉन्ग वही चीज है जो खुदा ने फॉरबिड किया है, और अगर कोई उसको करेगा तो वो गलत है. In other words, ethics and religion always go together. Religious people commonly believe that ethics can be understood only in the context of religion. According to rationalists, God is presented as a lawgiver who has created us and the world we live in for a specific purpose. अब इस थ्योरी को वेस्ट में सिर्फ मजहबी लोग मानते हैं, और
जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन और फिर रेनेसांस, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें हो गई, तो और मगरिब में वो एक इल्मी इनकलाब आया, सो कॉल्ड नॉलेज रेवोल्यूशन, और एक फिक्री इनकलाब आया जिसको वो एनलाइटनमेंट और बाकी चीज़ों के से यानी याद करते हैं। तो वहाँ से चूंकि एथीज़म आउटबर्स्ट हो गया, एथीज़म एक्सप्लोड हो गया, और एथीज़म ने बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया, और एथीस्टिक आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल गई। तो ये डिवाइन कमांड थ्योरी डे बाय डे इसके जो फॉलोवर्स है वो श्रिंक हो गए, बिकॉज दीज नॉन बिलीवर्स एथिस्ट्स दे रिजेक्टेड दिस थ्योरी। चूंकि ये तो खुदा को मानते ही नहीं है, ये खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, तो फिर खुदा को एज लॉगिवर कैसे मानेंगे? On the other hand, believers have problems with this theory because of etiological reasons. It is not clear as Socrates suggested. यानी ये वो जो इथाइफ्रोज डिलेमा था ना, वही बात यहां पर लिखी है कि इट इज नॉट क्लियर एज सोक्रेटिस सजेस्टेड वेदर ए कंडक्ट इज राइट बिकॉज गॉड कमांड्स इट। यानी एक काम अच्छा है, एक काम का करना अच्छा है या बुरा है क्योंकि खुदा ने कहा है, यानी गॉड्स आर्बिट्रेशन हैज मेड इट राइट, और गॉड कमांड्स ए कंडक्ट बिकॉज इट इज राइट। या कोई कंडक्ट, कोई काम करना अच्छा है इटसेल्फ इंट्रिंसिकली, और खुदा ने इसको कहा है, ठीक है। तो वो इसको असल में दे हैड ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हियर, दैट इज कि ये खुदा की आर्बिट्रे यानी खुदा के कहने को इंसानों की तरह आर्बिट्रेशन समझते थे। यानी अगर किसी ने चोरी की और कोई बंदा आ गया, उसने कह दिया चोरी करना अच्छी चीज है, क्या आर्बिट्रेशन से कोई चीज अच्छी होगी? यानी इस तरह से इसको समझ लीजिए, यानी मेयरली उसके डिग्री से, उसके कहने से ये चीज अच्छी हो जाएगी। या किसी ने किसी को कत्ल किया और कोई बंदा आ गया, उसने कहा इसने अच्छा किया, अरे क्या इसके कहने से ये काम अच्छा होगा? या ये काम पहले ही अच्छा था और उसने अब कह दिया, और आगे अगर ये पहले ही अच्छा था तो इसका क्या रोल है फिर? और इसकी आर्बिट्रेशन से कोई काम अच्छा कैसे होगा? क्योंकि इसके मेयरली कहने से, मेयरली ऑर्डर देने से उससे क्या होगा? तो अगर हम ह्यूमन बीइंग को लेंगे इन रेफरेंस टू दीज एक्ट्स, तो ठीक है, बात समझ में आती है। मगर चूंकि खुदा तो अलग है, खुदा की जात अलग है, खुदा की हैसियत अलग है, खुदा की एसेंस अलग है, तो खुदा के जो एट्रीब्यूट्स है वो अलग है। अल्लाह तो खालिक है, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, वो थोड़ी हम जैसा है। तो इसके लिए मैंने अर्ज किया था कि गॉड इज हिमसेल्फ गुड, गॉड तो खुद ही अच्छा है, एंड व्हाट ही कमांड दिस गुडनेस जो है ये अल्लाह से सबको हासिल होती है। अल्लाह खुद सलाम है और सलामती हर एक को वहां से हासिल होती है। अब ये क्वेश्चन हमने डील किया है वहां पर, ठीक है, इसको डिटेल में अर्ज किया है, तो यहां पर बस इतनी, मुझे लगता है इतनी बात काफी है इसमें। बिकॉज इट इज नॉट क्लियर इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई कंडक्ट इज कमांडेड एंड व्हाई ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। चलिए ठीक है, अगर क्रिश्चियन रिलीजन पर जो अवेलेबल उनको टेक्स्ट वहां पर थी, उस पर उन्होंने कुछ एतराज किया है, या ज्यूइश आइडियोलॉजी पर, कि उनके यहाँ उनको इसका पर्पस वगैरह नहीं मिला कि ह्यूमन काइंड की एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है इन दिस वर्ल्ड। मगर हमारे यहाँ ये चीजें तो वाजे हैं, ठीक है। इस्लाम में तो इंसान की एग्जिस्टेंस का एक्सप्लिसिटली पर्पस बताया गया है कि हमारे यहाँ अल्लाह के पैदा करने का, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम अल्लाह की बंदगी करें by doing good deeds and avoiding what is bad. Hence, for Muslims, what is right and wrong is clearly defined through the word of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Based on these two important foundations, Muslims believe that a conduct is right because Allah subhanahu wa ta'ala or His Prophet has commanded it. Or we can say some things are created by God as intrinsically good. Intrinsically, some things have been created as intrinsically good, and some actions are intrinsically good. Because Allah is the creator of everything. और फिर जब इंसान उन एक्शंस को करने की कोशिश करता है तो वो अच्छी एक्शंस मानी जाती है, और कुछ चीजें तो इंट्रिंसिकली बैड हैं, जैसे कुफर, जैसे चोरी करना, जैसे शराब पीना। तो फिर जब कोई इंसान, और इस तरह सूद खाना, फिर जब कोई इंसान इसको इख्तियार करता है तो उसमें यानी वो इस गलत काम का मुर्तकिब माना जाता है, यानी उसने ये गलत काम किया। और हमारे यहाँ इंटेलेक्ट का भी इसमें यानी रोल है। हम, क्योंकि ये बात तो हम इंटेलेक्ट की वजह से कहते हैं कि कुछ चीजें तो इंट्रिंसिकली गुड है और कुछ चीजें इंट्रिंसिकली बैड हैं,
कुछ एक्शंस इंट्रिंसिकली गुड हैं, कुछ इंट्रिंसिकली बैड हैं। फिर इंसान जब उनका इंटेंशन कर लेता है, उन एक्शंस के बारे में सोचता है और ह्यूमन बीइंग उनका इंटेंशन रखता है और उसके बाद एफर्ट्स लगाता है वो काम करने की, तो वो काम ऑन्टोलॉजिकली वजूद में आ जाता है और उसके नामा अमाल में वो अच्छाई लिखी जाती है और वो करने से उसके उसकी उसके स्पिरिचुअलिटी पर एक अच्छा असर भी पड़ता है, उसकी फिजिक पर भी एक अच्छा असर पड़ता है, या एटलीस्ट उसकी स्पिरिचुअलिटी पर एक अच्छा असर पड़ता है। इसी तरह से कुछ एक्शंस बैड हैं और जब इंसान उनका इंटेंशन करता है और उनको करने की कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है, तो ऑन्टोलॉजिकली वो वजूद में आ जाती है वो एक्शन और उसका बुरा असर उसके नफ्स पर पड़ता है, उसके रूह पर पड़ता है या उसके फिजिकल बॉडी पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। देन द थर्ड थ्योरी इज कॉन्सिक्वेंस थ्योरी और इसमें दो थ्योरीज आती है, इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। तो पहले हम इगोइज्म को देखेंगे। इगोइज्म इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द पर्सन ओनली विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अदर्स। अब इगोइज्म में क्या है कि एक इंसान के लिए वही चीज अच्छी है कि यानी वही एक्शन अच्छी है जो एक इंसान के लिए फायदेमंद है, यानी इंसान के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। द जनरल आइडिया ऑफ इगोइज्म थ्योरी इज दैट वन मस्ट ऑलवेज परफॉर्म इन हिज और ओन इंटरेस्ट, यानी उसको वही काम करना चाहिए जिससे उसको फायदा हो, यानी उसकी जात को फायदा हो। An action is considered to be morally right when it promotes a person's self-interest more than the interests of others. और ये एक कॉन्सिक्वेंस में उसको मिलता है, यानी वो एक एक्शन करता है और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर उसका फायदा होता है तो फिर ये मॉरली अच्छी चीज है, फिर इसको अच्छा माना जाता है इस थ्योरी के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स, इगोइज्म थ्योरी assumes that each person ought to follow his or her own self-interest exclusively. तो इसमें पूरे का पूरा जो फोकस है दैट इज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। मॉरलिटी का जो स्टैंडर्ड यहां पर है दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। इफ सेल्फ इंटरेस्ट इज सर्व्ड बाय सर्टेन एक्शन, दैट एक्शन इज मॉरली गुड, दैट इज कंसिडर्ड एथिकली राइट। मगर ये थ्योरी तो आप जानते हैं, ये सबसे बुरी थ्योरी है, सबसे बैड थ्योरी है। Bayer has argued about this theory that it cannot be right because it cannot explain conflict of interests. यानी अगर दो आदमियों के इंटरेस्ट में conflict हो तो फिर उसको किस तरह हम रिजॉल्व करें? That will give birth to the continuous and sustained enmity and sustained conflict that will last for ever or for a long time. क्योंकि एक अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, दूसरा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और जब इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, तो एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको कंसर्न नहीं है कि दूसरे के इंटरेस्ट का कोई कंसर्न नहीं है, अपने फायदे का कंसर्न है। आल्सो द थ्योरी फेल्स टू जस्टिफाई द एथिक्स ऑफ अल्ट्रुइज्म। तो ये सबसे बिल्कुल एक गलत थ्योरी है। इगोइज्म थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये सबसे बुरी थ्योरी है, because it is essentially against the Islamic principles of justice, helping others and altruism. Nabi alayhi salatu wasalam has said that a Muslim has no iman or faith until he loves his brother as he loves himself. यानी उसको तो अपने लिए वो जो पसंद करता है दूसरे के लिए भी वही पसंद करना है। Muslims are strongly encouraged to be considerate and help others without looking for material rewards. अब रैशनली हम इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? रैशनली तो इतनी बात काफी है कि अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, इट विल गिव बर्थ टू chaos and confusion in the society, it will give birth to lawlessness in the society, it will give birth to evils in the society. Then we have another consequence theory, that is utilitarian theory. Utilitarianism is a common term for any view that holds that procedures and actions should be evaluated on the basis of benefits and costs they impose on society. अब यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इट रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर नंबर ऑफ यूटिलिटीज, यानी एक काम मॉरली राइट उस वक्त उसको कहते हैं कि इफ इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। Utilitarian theory focuses not only for the self but also for as many as possible. It uses cost benefit analysis to judge a morally acceptable behavior and states that people should act to create the greatest good for the greatest number of people. It has been criticized because it is difficult to prove what counts as value or good. अब इस बुनियाद पर कुछ एक्सपर्ट्स ने, स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि व्हाट कैन बी, हम किस तरह से ये जान लेंगे कि एक चीज वैल्यूएबल है या गुड है, क्योंकि एक का जो गुड होगा वो दूसरे का बैड हो सकता है। इसको हम आगे इस तरह से समझ लेंगे कि अगर एक बंदा जो है वो कहता है कि हमें ये देखना है कि अगर एक का नुकसान होगा
और सब लोगों का फायदा होगा, तो यूटिलिटेरियन थ्योरी के हिसाब से वो एक अच्छी थे, यानी वो एक अच्छा काम है। यानी अगर एक आदमी एक अमीर को लूट लेता है, एक अमीर की प्रॉपर्टी लूट लेता है, उसको धोखा देकर उसकी प्रॉपर्टी बेच देता है, और फिर ये पैसे जो हासिल होते हैं ये गरीबों में तकसीम कर लेता है, 100 गरीबों में, 200 गरीबों में, तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक अच्छा काम उसने किया, मगर ये एक चोरी है। या अगर वो गरीब लोग जो हैं, इफ दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, इफ दे आर नॉट पुटिंग इन देयर ओन एफर्ट्स टू लिव ए गुड लाइफ, टू लिव ए हम्बल लाइफ, टू लिव ए गुड और वर्थफुल लाइफ, तो एक बंदा जो है वो चोरी कर लेता है और दूसरे का माल जो बेचारा खून पसीना निकालकर मेहनत करता है, कमाता है और फिर अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, या उसके पास कुछ है रहने के लिए, खाने के लिए, और दूसरा बंदा उसको चोरी करके वो बाकी लोगों में तकसीम करते हैं, दिस वेरी बैड। अब अलबत्ता यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको सही कहते हैं। जनरली स्पीकिंग, इस्लाम डज नॉट एक्सेप्ट एनी रॉन्ग डूइंग, फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग और चीटिंग, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट ब्रिंग्स ग्रेटर गुड फॉर द सोसाइटी और नॉट। अब इसमें भी कि इट विल अगेन गिव बर्थ टू chaos एंड कंफ्यूजन इन सोसाइटी। तो फिर गरीब लोग अमीरों को लूट लेंगे, बैंक्स को लूटेंगे। इफ दिस इज अप्लाइड unrestrictedly, if this theory is applied unrestrictedly without any limitations or without any control on it, then it will give birth again to the chaos and confusion in the society. From the Islamic perspective, Muslims must follow the right ethics in accordance to Islamic principles, that is, वो तो हम जानते ही हैं, and Islam takes care of the interest of everyone in the society because of the universal ethical values and principles imposed by the religion. अलबत्ता इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में हम कॉन्सिक्वेंस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं विद इन लिमिटेशंस, विद सर्टेन कंट्रोल। दैट इज कि अगर एक इंसान कोई काम करना चाहता है और उस काम के करने से उसको फायदा ज्यादा होगा, पर्सनल बेनिफिट ज्यादा होगा और पर्सनल नुकसान कम होगा, दूसरे के नुकसान और फायदे से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पर्सनल मसला है, तो दैट इज अलाउड। इसी तरह से अगर किसी सोसाइटी में किसी काम को करना ही है, यानी उसकी दैट इज इनएविटेबल एंड अनअवॉइडेबल टास्क टू डू, देन अगर फायदा ज्यादा है तो दैट इज अलाउड टू डू। अगर फायदा ज्यादा है, मगर उसके लिए तो अपने अपने कवानीन है और अपने उसूल है, वहां पर वो देख लिए जाते हैं, बट प्राइमरली दिस नॉट अलाउड। प्राइमरी लेवल पर और बेसिक लेवल पर किसी अच्छाई और बुराई को तय करने के लिए इस्लाम डज नॉट एडवोकेट कॉन्सिक्वेंस थ्योरी एट ऑल, नॉट यूटिलिटेरियनिज्म, नॉट एगोइज्म, नन ऑफ दीज। हाँ, टेरिशरी क्वार्टरनरी लेवल पर जहां जूरिस्प्रूडेंस के कुछ मसाइल आते हैं कि जिन एरियाज को रेवलेशन ने अनएड्रेस्ड छोड़ा, इन द सेंस कि उनके बारे में कोई तफसील नहीं बताई, कोई वजाहत नहीं की, तो फिर उस सूरत में इस्लाम एलो करता है कॉन्सिक्वेंस थ्योरी को, यानी हम अप्लाई करते हैं। बट अगेन दैट कॉन्सिक्वेंस थ्योरी दैट इज अप्लाइड देयर, दैट इज नॉट दिस वेस्टर्न कॉन्सिक्वेंस थ्योरी। सिर्फ इतना मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर हम देखते हैं कि एक काम करने से क्या क्या नताइज निकलते हैं, क्या क्या असरात पड़ते हैं, तो उस नजरिए को हम वहां पर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान का हक कोई खा रहा है, वो एलिजिबल है टीचर के बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, अब दूसरा उसका हक खा रहा है, जुल्म कर रहा है, और इस बंदे को अगर अब रुश्वत देनी पड़े, यानी अगर ये रुश्वत 10,000 दे, 50,000 दे, और वो रुश्वत देने से इसको यकीन है कि मेरा हक बच जाएगा, यानी जो मेरा हक है, यकीन, इस पर यकीन है कि ये मेरा हक है, यानी आरएटी टीचर जैसे लगते थे, यानी यकीन है कि ये मेरा ही हक है, मैं ही एलिजिबल हूं इसके लिए, और मैं ही बंदा, ये तय है कि मेरे लिए पोस्ट है। अब दूसरा मुझ पर जुल्म कर रहा है, वो मेरा ये पोस्ट खाने की कोशिश कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अलाउड टू गिव ब्राइब, टू पे सम अमाउंट टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड योर राइट, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज अलाउड। अलबत्ता कहीं कहीं पर इसको, यानी जब दूसरे पर जुल्म होगा तो उस वक्त अलाउ नहीं किया जाता। जैसे अगर किसी इंसान को कुछ 10 लोगों ने पकड़ लिया और उसको मारना चाहते, वो इसको कहते हैं देखो आप फला बंदे को अगर मारेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना हम आपको मारेंगे। तो इस सूरत में क्लियर फतवा है कि इस बंदे के लिए अलाउड नहीं है कि किसी और को मार ले, इट इज नॉट अलाउड। हां, अगर इसको यह कहें कि आप कलिमे कुफर कहें, आप कहें कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, वरना हम आपको मार देंगे, दिस इज अलाउड, दिस इज परमिसिबल। यानी वो जबान से कलिमा कुफर कह सकता है, दिल में ईमान होना चाहिए, दिल उसका मुतमईन होना चाहिए इस्लाम और ईमान के साथ। हां, अगर उसको जबान से कहना पड़े तो कह सकता है, मगर
अगर उसको यकीन है, यानी उसको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं मुझे मार देंगे, ये बात तो यकीनी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ये मारेंगे, तो उस वक्त परमिसिबल है कि वो कलिमा कुफर कह सकता है। बट प्रेफरेबल इज टू डाई फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। प्रेफरेबल यही है कि इंसान मरे, जान दे दे, मगर बट परमिसिबल इज, यानी परमिसिबिलिटी यहां पर है। और इसी तरह से अगर यह कहा जाए कि देखो अगर आप उसको नहीं मारेंगे फला बंदे को, तो हम आपको ही मार देंगे, तो उस सूरत में अलाउड नहीं है कि वो किसी दूसरे को मारे, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल। इसी तरह से अगर कोई सफर में रास्ते में फंस गया, घर में अमीर है, वो सब कुछ है, बट अभी वो मरने लग गया, तो दैट इज एट दैट टाइम द स्टीलिंग इज अलाउड। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें इस्लाम एलो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से चीजों को देखा जाता है। बट ये वाले जो सूरतें हैं, दीज आर ऑल कंपल्सिव सिचुएशंस, यानी यहां पर तो हर तरफ से इज़्तिरार है और एक आदमी जो है कंपल्शन में है, हर तरफ से उसको, यानी सिचुएशन ऐसी है जिसमें जबर है उसके लिए, जिसमें सख्ती है उसके लिए, जिसमें मशक्कत है उसके लिए, जिसमें परेशानी है उसके लिए। एंड इस्लाम डज नॉट वांट दिस मशक्कत और प्रॉब्लम फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो इस्लाम चूंकि रहमत है, तो इसलिए हर जगह पे इस्लाम ने इस्तिस्नाई, एक्सेप्शनल रूल्स रखे हैं। सो वी यूज कॉन्सिक्वेंस थ्योरी एज वेल, बट इन एक्सेप्शनल केसेस, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, और एट द टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल। अब चूंकि अगर आप उसूल फिक्र पढ़ेंगे या कवायदुल फिक्र पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें वहां देखने में आएंगी। मैंने कुछ मिसालें अर्ज की और मुझे उम्मीद है कि आपको बात कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। आगे चलेंगे या यहीं रुकेंगे? जी फौरन आगे चलेंगे या यहीं रुकते हैं? सर 10 बज के लेट हो गया। चलिए फिर यहीं रुकते हैं, आज इतना काफी है फिर।